दोस्तों काजी साइंटिफिक सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों कई सारे लोग अपनी जिंदगी दूसरों के दबाव में या किसी ना किसी डर में गुजारते रहते हैं। ऐसे में वो लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोने लगते हैं। और जब कॉन्फिडेंस उनका कम होने लगता है तो वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने लगते हैं और हर वक्त फिर निगेटिविटी उनके माइंड में आते रहती है, नकारात्मक सोच उनके दिमाग में चलती रहती है। वो ये समझते हैं कि मैं किसी काम का नहीं। अगर ये प्रॉब्लम आपकी भी है तो आपको भी अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों एटीट्यूड कहते किसे हैं? जो आपका रवैया है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपके अंदर एक टैलेंट है कि आप अलग अलग सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं। ये शो करता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या निगेटिव। अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। तो आइए बात करते हैं मेरी पहले टिप ये है पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए कि आप इग्नोर करना सीखें। आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, आपको कोई काम नहीं करना है, तो उसको टेक्निकली टैकल करके इग्नोर करना सीखें, नजरअंदाज करना सीखें। अगर आप हर छोटी छोटी बात को ध्यान देते बैठेंगे तो आपका जो फोकस है, आपका जो लक्ष्य है, उससे आप चूक जाओगे। दूसरी चीज है मेरी कि सिर्फ अपने मन की सुने। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या सोच रहा है। लोगों की बातें सुने, आप खुद सोचें कि सही क्या है, अच्छे से उसको ऑब्जर्वेशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए और अपने डिसीजन खुद लीजिए। ये पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तीसरी चीज है मेरी कि किसी की बातों का बुरा मत माने। लोग आपको चाहे कितना भी बुरा कहें, चाहे आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, आप बुरा मानना छोड़ दें। अगर आप बुरे मानना लग जाओगे तो जो आपकी पसंद से काम कर रहे हो, आप उस करते हुए काम को भी छोड़ दोगे। तो आप कितनी बातों पे ध्यान दोगे? छोड़ दो। हर किसी की बात का बुरा मानना छोड़ दो। ये सोचो कि अगर कोई बुरा कह रहा है तो मेरे अंदर अगर कोई बदलने वाली चीज है तो मैं उसको बदल लूं, बस ठीक है। उसको माइंड में बैठा करना नहीं। चौथी और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि हमारी नकारात्मक सोच को बदलें और हमारी सोच को सकारात्मक बनाएं। निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ आए। कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई काम करना है तो हम निगेटिव ही सोच रहे हैं कि यार मैंने आप इतना तो पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में अगर ये नहीं आया तो क्या होगा, मैंने इंटरव्यू की तैयारी तो अच्छी की है, मेरा अब तक का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। तो ये सारी निगेटिविटी है। अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी को लाइए। फिर पांचवी टिप है कि अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को मजबूत बनाइए। हमेशा अपने आप को ये कहते रहिए कि हाँ मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। फिर छठी टिप है कि खुद को निडर बनाए। देखिए आज के जमाने में आपको निडर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और निडर कब रहेंगे आप? जब आपके दिल में किसी बात का डर बाकी नहीं रहेगा। और डर आपके अंदर कब आता है? जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर चलते हो।
तो जब आप खुद के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आपके अंदर से डर निकल जाएगा, आप निडर बन जाओगे। ठीक है। उसके बाद 7वीं टिप है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाते रहे। हमेशा हर काम के बारे में सोचकर जब भी कोई आप फैसला करें तो आप हमेशा अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपने मोटिव को बढ़ाते रहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, मैं नहीं तो कौन करेगा, मैं इसीलिए तो बना हूं, ये काम मैं ही तो कर सकता हूं, मेरे अलावा इस काम को और कोई अच्छे से नहीं कर सकता। इस तरीके की सोच बनाइए, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। और 7वीं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए चीज है कि आप बिना मतलब की बात करना छोड़ दें। आप 4-5 लोगों के बीच में बैठे हैं, किसी ग्रुप में बैठे हैं और बिना मतलब की बड़बड़ किए जा रहे हो तो लोग आपको इग्नोर करने लग जाएंगे। फिर आप ये कहते हो कि यार मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लोग मुझे मेरी वैल्यू ही नहीं समझते हैं। तो ये सब इसीलिए होता है कि हम जो है तो बिना मतलब की बातें ज्यादा करते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ जरूरी बातें करें, बस बिना मतलब की बातों को करना छोड़ दें। उसके बाद इंपॉर्टेंट टिप है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। ठीक है। जिस दिन आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दोगे आप अपने आप के अंदर बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट और बहुत जबरदस्त पॉजिटिव एटीट्यूड महसूस करोगे। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टिप ये है, उसके बाद 10वीं इंपॉर्टेंट टिप है मेरी कि अपने स्किल्स को पहचानिए। आपके अंदर बहुत जबरदस्त स्किल्स हैं, ये खुद आप जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। इनको लिस्टिंग कीजिए और लिस्टिंग करने के बाद आप पहचानिए कि आप किस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो उसके ऊपर फिर मेहनत कीजिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर कि नई नई स्किल्स सीखिए। तो अपने स्किल्स जो आपकी इंटरेस्टेड है उसके अंदर अपने आप को मेहनत कीजिए, अपनी कमजोरी को दूर कीजिए, तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। और उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप है कि अपने लाइफ में एक पॉजिटिव गोल सेट कीजिए कि मुझे ये चीज करनी है, और उस गोल तक पहुंचने के लिए आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।